चलो अकरम साहब, आज के तो हमारे जो सवालात हैं वो यहाँ पे एंड हो गए। अब थोड़े से हालात के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जी जी जी। एक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि इलेक्शंस हो गए हैं, हाँ हाँ। तो अब क्या उम्मीद है कि स्टेबिलिटी आएगी? जी मैं को अब ये आज मेरा ख्याल है 15 फरवरी है। जब ये लाइव जाएगा तो कुछ और दिन गुजर चुके होंगे और 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपना वोट कास्ट किया। मैंने वीडियो भी पोस्ट की थी उसकी। मेरी 76 ईयर्स ओल्ड मदर ने भी कास्ट किया। मेरी फैमिली के टोटल भांजे भतीजे सब मिला के 15 एक वोट्स थे, वो सब मैंने उनको पुश किया कि आपने वोट दे। टर्नओवर बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद का तो 61% था, मेरे हल्के का 61% था। लेकिन अच्छा, मैं रात को ना तकरीबन 9 बजे तक अपने पोलिंग स्टेशंस पे जाता रहा हूँ। अपने पोलिंग स्टेशन जो मैं जिस जगह मैंने किया था वहाँ पर हमारा नुमाइंदा जीत रहा था, जो भी था, मैं इसमें नहीं जाता कि कौन सा था कौन सा। लेकिन सुबह जब उठे तो कोई और जीत चुका था। शुफ हो गया था। हाँ, शुफ जैसे वो आपने। और बड़ी मायूसी हुई। लेकिन अभी क्योंकि हमारा जो नुमाइंदा है वो इस बारे में अदालत में चला गया है तो मैं उसमें फर्दर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब तो बड़ी बड़ी ताकतों ने भी, जैसे यूरोपियन यूनियन ने, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने, जैसे बाकी ममालिक हैं, इन्होंने भी, यूनाइटेड किंगडम ने, इन सब ने इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठा दिए। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि या तो आप पब्लिक का मैंडेट एक्सेप्ट करें, क्योंकि अब आपने सब कुछ करके देख लिया। एवरी मूव इन द बुक, जो भी आप कर सकते थे वो आपने किया, लेकिन आप पब्लिक मैंडेट को नहीं रोक सके। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मुल्क के नौजवानों के ऊपर थोड़ा रहम करें। हम इंडिया हमसे आगे जा रहा, हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है और ये मुल्क मज़ीद पीछे जाएगा अगर इस तरह की पॉलिसी से नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि इस पब्लिक मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए और जहाँ जहाँ पे धांधली भी है उसके फॉर्म 45 अवेलेबल हैं। फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर वो किसी भी वक्त चैलेंज हो सकते हैं और जब ये चैलेंज होंगे तो फिर इन इलेक्शंस की लेजिटिमेसी भी ख़राब होगी। जो गवर्नमेंट आप बन के आएगी उसकी भी लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाएगी और दुनिया आपके साथ काम करने को तैयार नहीं होगी। जैसे मैंने एक दिन आपको कहा था ना कि वज़ीर आज़म कोई भी बन के आ जाए, ठीक है, दुनिया ये पूछती है कि भाई आपकी क्या लेजिटिमेसी है, आपके साथ हम क्यों काम करें, आप कब तक हो यहाँ पे। मतलब लोग तो आपके साथ 5 साल के लिए देखना चाहते हैं ना, आपको 5 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट हो। लेकिन जब आपकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी तो वो फिर आपसे IMF बात करेगा, ना कोई इदारा बात करेगा, ना कोई मुल्क आपसे बात करना चाहेगा, क्योंकि आपकी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको सही इलेक्शंस करना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो फिर मुल्क के लिए जो है वो कुछ अच्छी खबरें नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि आने वाले दिन, अब ये जितना भी हंगामे थे, जितना भी ये सारा इस इलेक्शन के लिए, ये पकड़ धकड़, ये जेलें, ये कत्लो गारत का बाजार, अब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है। अब जो है ना चीज़ें रिलैक्स हो रही है। अब इनको जो है वो मतलब ये भी है कि भाई एक पॉपुलर लीडर जो है वो जेल में है, उसको अब वो बनी गाला, यानी उसको ईज़ कर रहे हैं। असल मकसद क्या था कि इस यहाँ तक ला, लेकिन अवाम ने भरपूर जोर लगाया, भरपूर। मैं कहता हूँ सलाम है हमारी अवाम कि जिस तरह वो निकले, उन्होंने वोट डाला, अपना हक एक जायज़ तरीके के साथ, बग़ैर किसी तशद्दुद के साथ, बग़ैर किसी बदमज़गी के, उन्होंने अपना वोट डाला और फिर इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की जो है वो एक उन्होंने सिचुएशन ही तब्दील कर। तो इस के ऊपर अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जहाँ जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि रिगिंग हुई है, वहाँ से फिर इन वोट्स को निकालना, इन उम्मीदवारों को कामयाब करना और फिर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इस मुल्क में बनाना जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो। तो ये हमारा गोल होना चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में अच्छी खबरें हो।